Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastery where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on cgartistallrounder.com. आई गेस चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये एक रेफरेंस पे हम लोगों ने हाउस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लाइक काइंड ऑफ स्पेस बार, ठीक है। इसमें कुछ रेफरेंस सेट कर रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। देखना है यहाँ पे अभी देखो रेफरेंस सेट करने के बाद क्या होता है, ये कई बार ऐसा होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्पेस बार, एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स यहाँ पे गए, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, आप यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे लाइक एक पाथ हमें देना होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट बना के काम करता हूँ तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने कहा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मैनेजमेंट करें, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट कभी डिस्कस नहीं किया है। देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी जाके आप सिंपल सा पार्ट, जैसे आपने ये सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया, डबल क्लिक करो यहाँ पे, कंट्रोल वी कर दो, देन एंटर कर दो, तो भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका रेफरेंस है, तो कभी अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड में काम करना स्टार्ट करो। जब भी आप काम करोगे, आपको जो टीम लीडर या कोई भी आपका जो सीनियर होगा देखिएगा कि हाँ आपका काम करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जितना अच्छा होगा उतना आप लाइक अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा पार्ट बना दिया है। अभी चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है, जैसे मैंने कहा डिस्प्ले, शो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स हमने रख रखा है यहाँ पे, देखिए बॉक्स। अब इस बॉक्स से मुझे यहाँ पे क्या करना है, डोर बना देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर W प्रेस कर दिया है, ये देखो यहाँ पे। अभी मुझे इसका साइज़ ये चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ले लो, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो इमेज प्लेन का पार्ट आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, चैनल बॉक्स में जाना है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने से बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ पर आप करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और फॉर स्केल में कर रहा हूँ, यहाँ से तक मेरे चीज़ें निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन एंड देन ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आर फॉर स्केल, ये बेसिक से सेटअप मैंने बना दिया भाई, मेरे पास बेसिक सेटअप ये यहाँ तक आना है, तो बेसिक प्रोपोर्शन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको कुछ विजुअल नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट की जो ये फ्रेम है ना, आउटर फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें थोड़ा सा ये अंदर की तरफ है, ठीक है। रेफरेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिखा तो ये आउटर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इससे क्या पता चलता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये अंदर है। देखो ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये साइड में दिखने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा पार्ट ये विजुअल है। इट मीन्स व्हाट कि ये जो चीज़ें हैं तो ये बाकी चीज़ थोड़ा अंदर है, ये चीज़ थोड़ा सा बाहर है। तो आपको ऑब्जर्व करने की नीड है, आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ से मुझे अगर क्या चाहिए, जैसे अगर मैं चीज़ों को अगर मैनेज मेंटेन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या पता चला, 1 2 3 ये जितने पार्ट दिख रहे हैं ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तो अंदर रहने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने हल्का सा स्केल कर लिया, यहाँ पे स्केल करके हल्का सा मैंने अंदर कर दिया यहाँ पे, तो फायदा मिल जाएगा भाई। आउटर बॉर्डर जो है ये फ्रेम आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास डोर इसके साथ ये बाहर जाएगा, ताकि ये बात पता चले। अभी यहाँ से मैं गया इस पर जूम कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस करके ACD से हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐड ऑन कर लिया पे। अभी देखो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे कंट्रोल G कर दे, ग्रुप एंड H फॉर हाइड करना, हाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आप यहाँ पे तो मेरा से एक फ्रेम ये रह गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इससे मुझे चाहिए क्या, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दे मैंने यहाँ पे। अभी आप फ्रेम देखो तो फ्रेम कैसा है, फ्रेम आपके ये पूरा पार्ट आपका फ्रेम है, नीचे का पार्ट आपका नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको सेलेक्ट कर दिया एंड देन R फॉर स्केल, दिख रहा है स्केलिंग कैसे जा रहा है, या इसके अंदर मैं सेगमेंट देके मैं इसे
फ्रेम निकाल दूँ, मतलब इससे करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। और जस्ट जो मैंने यहाँ पे देखा भाई, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए मैं इसके अंदर लाइक फ्रेम के साथ मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो ईजी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो ईजी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक तो पहले इसकी कॉपी ले लो, Ctrl+D डुप्लीकेट, ये मैंने यहाँ पे रखा है फिलहाल में, ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है। अभी यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो प्रोसेस क्या है कि फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑफसेट होता है यहाँ पे, ऑफसेट समझना, ऑफसेट देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल योर ऑफसेट। ऑफसेट से आपका फ्रेम बन गया, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया एंड देन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, दिस वन डिलीट, ठीक है, एंड देन ये वाला पार्ट आप यहाँ से चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर आपने दोनों को सेलेक्ट कर लिया एंड देन डब्ल्यू आपने प्रेस कर दिया तो आप यहाँ से मैनेज मेंटेन कर सकते हो। बाई चांस लगे कि ये प्रॉपर आपने स्केलिंग पे नहीं दिया तो आप ऐसे भी स्केल कर सकते हो। तो देखो फ्रेम आपके यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। दूसरा, कभी भी फ्रेम अंदर से हॉलो नहीं होना, तो ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो आपको ब्रिज तो पता ही है, दिस वन, देखो आप यहाँ से दिस वन आप सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके, क्योंकि स्केल में कभी कभी स्केल भी हो जाता है, तो शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्रिज, ठीक है। दिस वन जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड दिस वन एंड जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक ऑन फिल होल, जो भी ऐसा कुछ होल हो आप ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। रिपीट कमांड जी होता है, आप जी भी करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से गए, ठीक है, अभी स्पेस बार हो गया मेरे पास, यहाँ पे Ctrl+Shift+H यहाँ पे हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि मॉडल मैंने बाहर निकाला था, बिकॉज ऑफ ये मुझे पता चले भाई ये पार्ट मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेम चीज़ अगर मैं लेके आता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक Ctrl+D डुप्लीकेट यहाँ लेके आ गया, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग करने में मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाके मैं वर्टेक्स पे जाऊँ और देन मैंने कहा भाई इधर से इधर आ जाओ, ठीक है, और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ मैनेज कर दिया, तो काफ़ी तक आपको चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसे विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको बाहर निकल के आ रहा है, साइड में अगर आप देखो तो यही पार्ट आपको बाहर दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको बाहर निकल के आ रहा है। तो इट मीन्स वॉट कि ये जो पार्ट है ये आपका ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+Shift+H, कई बार Ctrl+Shift+H मतलब अनहाइड नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे बाकी चीज़ दिखेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया और मैंने कहा भाई ये यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, अभी आप टेक्निकली देखें तो ये भाई आर पार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइक ऐसा हो सकता है भाई ग्लास का हो। देन यहाँ से मैं चीज़ों को और मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, राइट क्लिक एंड फेसेस, दिस वन, ठीक है, सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ऑल टच, यहाँ पे आप फेसेस सेलेक्ट कर सकते हो, फेसेस दिस वन एंड दिस वन। Ctrl+Shift+H यहाँ पे गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड करने के बाद ऑफसेट ये मैंने अंदर कर दिया, तो ऑफसेट आपको बहुत अच्छा फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ये जो मैंने पार्ट ऐड ऑन कर दिया, इससे मुझे क्या पता चला भाई ये तो मेरे पास फ्रेम बना है, ठीक है। फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, हल्का सा इसे जो थिकनेस है ना अंदर लेके चलो अंदर, ठीक है। तो आप ऐसा मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर जब आपने ऐसा मैनेज मेंटेन किया, ठीक है, तो गेमिंग का एक और फंडा होता है कि कभी भी सीधा एक्सट्रूड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ऑफसेट आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। तो आप ऐसे अगर मैनेज करोगे, आप इसमें जाके देखो तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों का ऐसा मैनेज मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका स्मूथ होना है, देन चीज़ों का मैनेज मेंटेन होना है, तो आप काम यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे फ्रेमिंग वाला पार्ट ऐसा निकल के आ रहा है, ओके। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन अभी यहाँ पे लेके आते हैं स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो देखना यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, फ्रेमिंग को मैं यहाँ पे जो अंदर का वुडन फ्रेम है ना, यहाँ पे देखो फ्रेम हमने बना लिया है, जो वुडन पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे गए, देन यहाँ से मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया भाई, ये ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, चल भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+D कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर रहा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स में गए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये पार्ट में यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो कैसे ये पार्ट यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी पार्ट है, उससे भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो आइडिया मिल रहा है।
थोड़ा सा गैपिंग रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे। क्रॉस चेक भी करने पे देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, तो जो चीज़ स्कल्पटिंग में आ सकती है, जो थोड़ा पार्ट है वो हम लोग स्कल्पटिंग में देंगे। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। देन ये पार्ट मैंने यहाँ तक मैनेज कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गया। देन मैंने यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि देखो ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को कैसा मैनेज मेंटेन कर रहे हो। आप यहाँ पे देखो क्रॉस चेक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तभी मुझे यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा इधर, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ये मैंने इधर लिया ताकि पार्ट में थोड़ा सा गैपिंग दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, मेक श्योर जैसे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे गैपिंग है तो मैंने हल्का सा गैपिंग कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो भी देखो फ्रेम हमने देखा, चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है वो हमने देखा। दूसरी चीज़ 1 2 एंड 3 ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपका यहाँ पे, ये हल्का सा अंदर भी हमें करना होगा, ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। बहुत अगर इसमें चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहो तो आप यहाँ पे कट एंड बुलिंग भी कर सकते हो। आई सजेस्ट नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये हम लोग वुडन प्लैंक इधर उधर लगा सकते हैं, मैनेज मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे कई बार ऐसे भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे माया के अंदर ब्लॉक कर रहे हैं, कई बार हम लोग ऐसा होता है कि हम लोगों ने जीबस में स्कल्पटिंग किया, उसी की कॉपी करके लगा देते हैं, तो वो भी काम किया जाता है क्या, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे जीबस में भी स्टार्ट करूँ तो मैं कर सकता हूँ इसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस वाले पार्ट में देखा है तो यहाँ पे एक डोर नॉब दिख रहा है, यहाँ पे देखा तो डोर नॉब आपका यहाँ पे निकल के आना चाहिए, डोर नॉब दिख रहा है यहाँ पे। तो ये डोर नॉब यहाँ पे बनाने वाले ने बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, ठीक है। डोर नॉब होता है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कि मान लो उसमें 2 3 4 5 इंच होगा कि भाई उसे पकड़ने के लिए जगह होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखो ये डोर नॉब है, अब इसको कैसे पकड़ेंगे कैसे, तो हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्रिएट पे गए और मैंने यहाँ पे CV कर्व लिया यहाँ पे, ठीक है। CV कर्व से हमें यहाँ पे चीज़ों का क्या आइडिया मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिस 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे, तो ये पार्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें जैसे ये पार्ट दिख रहा है तो मैं यहाँ पे टॉप से मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ। अब यहाँ पे समझना क्या, अगर आपको आइडिया है तो आप यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने दिया। अभी देखो मैंने बनाया यहाँ से फ्रंट से टॉप से मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक किया हम लोग ने कंट्रोल वर्टेक्स किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे F फॉर फोकस यहाँ पे सेट कर दिया। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से हम चीज़ों का मैनेज मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो भाई मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट कर दो। दूसरा पार्ट ये हमें यहाँ पे निकाल के देना चाहिए, ठीक है। जो मुझे लगा ना यहाँ पे होना चाहिए तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो मेरे पास देख रहा है यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा पार्ट ऑल 10H कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना। इसका जो पाइवट सेट करना है डी से आपका पाइवट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। D एंड C से क्या होगा, आप एक कर्व पे लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक दो बार जो लोग नए हों उनके थोड़ा सा भी लगे कि भाई मेरे पास आ नहीं रहा, ठीक है। या D एंड V फॉर वर्टेक्स, तो D V एंड मिडिल माउस बटन, 3 बटन मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। D से आपका क्या एक्टिव होगा, आपका पाइवट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। V से वर्टेक्स पे स्नैप करेगा और मिडिल माउस बटन में इधर से उधर ट्रैवल करवा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, जैसे देखो यहाँ पे बस ऑप्शंस होते हैं, माया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्या है, दैट इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे देखो रिवॉल्व किया, एडिट एंड रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, अप्लाई कर दिया तो वैसे ऐसा दिख रहा है। अंडू कर दिया, एक्सिस चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चाहिए, कंट्रोल Z एंड Z पे कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं स्पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से अगर आगे तो ये ब्लैक आ रहा है, ब्लैक का मतलब क्या होगा कि भाई आपको पहले सरफेस को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर दिया। तो ये डोर नॉब मेरे पास यहाँ पे आराम से आसानी से बन गया, हमें नीड नहीं है कि कुछ और चीज़ों को मैनेज मेंटेन करने की। अभी ये नर्व्स है, तो नर्व्स हमारा चलेगा कहाँ, नर्व्स सिर्फ चाइना में चलता है, ठीक है। नर्व्स बहुत ही हार्डली कहीं कहीं यूज़ होता है, जहाँ तक इंडस्ट्री में जाओ तो सब जगह पॉलीगन ही यूज़ होता है। तो आपको माइंड में रखना है कि भाई ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, एक दो जगह और भी है जहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्योंकि अगर देखो जो स्मूथनेस जो दिख रहा होगा ये रेंडर भी करोगे तो आर्नोल्ड में जाकर रेंडर हो रहा होगा, माया के अंदर रेंडर नहीं हो रहा होता है। थोड़ा सा बेसिक्स आपको यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ। स्टेटस लाइन हमने यहाँ पे कर दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, देखो रेंडर में क्या आर्नोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माया में रेंडर करता हूँ तो कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ओके 1 समझना, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ
स्विफ्ट एंड पॉलीक्यूब, कहाँ है पॉलीक्यूब, ये दिख रहा है पे। अभी मैं थोड़ा सा रेंडर आपका प्रोसेस दिखाता हूँ पे, दिख रहा है पे 1, इसको सेलेक्ट करो, प्रेस करो 2, तो वही दिख रहा है, प्रेस करो 3, बॉक्स पे फोकस करना, तो बॉक्स ही दिख रहा है, यहाँ पे स्मूथनेस वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पॉली को नर्व्स का जो पार्ट बनाया, मतलब सॉफ्ट सर्फेस बनाया, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे रेंडर भी क्या दिख रहा है, हाँ इससे अगर मैं आता हूँ, जैसे मैंने किया, मेरे पास कैसा है कि आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में लाइट लगाना पड़ेगा, तो आर्नोल्ड में गया और मैंने आर्नोल्ड में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइट पे के स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे, अब ये आ गया। तो ये फंडा क्लियर होगा कि हम लोग जब भी काम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया, सॉफ्ट किया, तो ये कब दिखेगा, जब मैं आर्नोल्ड पे जाके काम करूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, दिस 1, तो आपको ये बॉक्स भी दिखेगा। आइडिया मिल रहा है। तो ये बेसिक मैंने दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई ये आर्नोल्ड पे रेंडर पे आएगा, माय सॉफ्टवेयर में जाते ही ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी आपका माया और आर्नोल्ड तो और कभी कभी नाराज हो जाते हैं, तो फाइल एक बार सेव एज भी करके रखना। हम लोग यहाँ पर हाउस पे थे, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया है, देन यहाँ से मैंने कंट्रोल वी देन एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट सेव एज कर दिया ना। ठीक है, तो लास्ट में वी कैपिटल कर दो, ठीक है, ताकि बढ़ो वर्जन 1। ठीक है, तो ऐसा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। बॉक्स की नीड नहीं है, ठीक है, आर्नोल्ड की भी नीड नहीं है, तो हमने जस्ट दिखाया है कि भाई ऐसा कुछ काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एच, तो हमने जो प्रोपोर्शन जो लिया, प्रोपोर्शन इसी को लिया है। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रोपोर्शन पे हमने काम किया, हमने कुछ और नहीं किया। अब देखो यहाँ पे डोर नॉब अगर मेरे पास यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास अब मैं इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, डब्लू कहाँ गया भाई, डब्लू मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ध्यान देना। ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको ये नर्व्स भी है, तो नर्व्स के साथ अगर आप यहाँ पे कहोगे तो ये चीज़ आपके यहाँ पे क्या होता है, इसको मुझे टच करना पड़ेगा। मैं इसे ले गया यहाँ पे, इसके बाद हम लोग ऐसे मैनेज मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो साइड में तो दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ से मेरे को बहुत ही कम दिख रहा है, इतना दिखेगा तो इट मीन्स आपका डोर कहाँ तक गया होगा, देखो इतना चिपक जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, यहाँ से मैं इतना रखता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना। या तो ये हो सकता है कि भाई हमने जो ये वुड वाला पार्ट जो बनाया है ये और पतला रखें। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया, देखो दिस 1, 1, 2 एंड 3, ये मैंने और कर दिया, सपोज मैंने R फॉर स्केल कर दिया यहाँ पे, इतना किया। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डोर नॉब को और अंदर की तरफ लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, याद रखना मैं किसको यूज़ करूँ, ये। ठीक है, और मैं अगर इसको और ज़्यादा अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखना इसका डेप्थ होना चाहिए, पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं पता चले पकड़ ही ना पाए। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बाई चांस ऐसा लगे कि भाई हमारे पास बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं है, अब सोचो इसका वुड का पार्ट इतना आधा हो तो ज़्यादा डेप्थ दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, यहाँ पे जो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट बना रखा है ना, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे देखो 4 प्रेस करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतना पार्ट है, तो अगर लगे 4 एंड 5, जैसा मुझे लगता है कि भाई मुझे जो स्कल्पिंग करना है ऑल टच कर दे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्कल्पिंग नहीं करना चाहता, बीच में मैं चीज़ों को कट करना चाहता हूँ, तो मैं कट भी कर सकता हूँ। जो बुलियन वाला पार्ट रहता है, इतना पार्ट में कट करके भी काम चला सकता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कि इतना मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग वैसे भी काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो सेट किया, देखो यहाँ पे एक और शेप भी आपका नज़र आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी आपका एक कुछ लालटेन जैसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ शेप्स है जिसको आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो छोटे छोटे पार्ट को आपको यहाँ पे कवर अप करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी बनाने के तरीके बहुत हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो गाइस मैंने बाकी लोगों से मैंने पूछा तो पता चला सब लोग क्यों बोले, हम लोग दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बस क्या, जैसे मैं एक तो पहले ऑब्जेक्ट को डिसलाइक करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट राइट क्लिक, एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट पॉलीगन टूल। क्रिएट पॉलीगन टूल का काम क्या है, देखो क्रिएट पॉलीगन टूल का यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे शेप्स को आप ऐसे भी राउंड आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। एक काम को करने के तरीके बहुत होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया। देन यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ से ये पार्ट बन गया। यहाँ पे एंटर, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, आप यहाँ पे कर्व थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव में क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हमने सिर्फ एक प्लेन पापड़ बनाया है। आपको कोई भी शेप अगर बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 4, 5 एंड 6, देख रहे हैं। तो लाइक अगर आप लोग ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने की नीड है। देखो यहाँ पे
कनेक्टिविटी दे देते हैं तो सेफ राइट क्लिक एंड मैंने कर दिया मल्टी कट से क्या हम लोग यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ये काइंड ऑफ, और ये देखो ये आपने जस्ट एंटर कर देना यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, एंटर अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस करके मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर, देन मैंने यहाँ पे काम कर दिया, देन शिफ्ट एंड देन यहाँ से आप मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो। तो इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। देन यहाँ पे जो मैं मैनेज मेंटेन कर दूंगा, यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट कर दिया है, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस दे सकते हैं, तो ये मेरे पास पार्ट बन गया, ठीक है। क्यूब से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि क्यूब से नहीं बनेगा, लेकिन जैसे कुछ ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज करके देखें कि भाई मुझे यहाँ पे काम कैसे करना है, तो मैंने मॉडिफाई एंड सेंड अप अवेट, ठीक है। तो आप क्यूब से बनाने वाले बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको आइडिया तो मिले, इसलिए मैं एक बार होल्ड करता हूँ कि ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, देखो फ्रंट मैंने किया, देन मैं लेफ्ट में गया हूँ, तो लेफ्ट में मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो मुझे लेफ्ट में ऐसा दिख रहा है, मुझे इधर नहीं दिख रहा है, तो अभी मुझे नीड क्या है, जैसे देखो ये रेफरेंस दिखना, रेफरेंस तो लॉक है, तो हम लोग यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस रेफरेंस को सिलेक्ट करो, इधर लेके आ जाओ, तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कुछ बना है कि नहीं बना, ठीक है। वापस लॉक कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ों को बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कैसा है, वर्टेक्स आपने पकड़ लिया, मैं कभी अंदर ले चलो, ठीक है। मैनेज मेंटेन करना चाहो, मैंने थोड़ा सा कर्व मैनेज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखा, यहाँ पे तो कर्व मैनेज करेंगे तो चीज़ थोड़ा सा और बेटर हो सकता है यहाँ पे, गॉट इट, ये देखो, तो आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी ये तो कोई मेरे पास बना ऑब्जेक्ट होता है, तो पहले जो भी लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग करते हो आपको यहाँ पे पहले देख लेना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गए पॉलिंग एंड देन यहाँ पे पॉली पे गए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, स्पेयर नहीं काम करेगा, यहाँ पे टोरस काम कर जाएगा, टोरस देखो टोरस आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो टोरस मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रेडियस, ठीक है, ये देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं लेके आता, मैंने कहा भाई काम करो, इसे कर दो रोटेट, रोटेट पे गए, यहाँ पे कर दिया 90, ठीक है। देन मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, अभी पता चल रहा है मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, तो रेडियस, रेडियस को समझना है क्या, देखो दो रेडियस यहाँ पे, दोनों रेडियस को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैनेज मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने रेडियस किया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये काइंड ऑफ इधर, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन रेडियस से आप थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो, 0.04 है, मैंने 3 कर दिया तो मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तब ये पता चला भाई ये पार्ट यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे पास, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कहाँ गया, ये पार्ट मैंने यहाँ से ये ले लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसके अंदर कुछ हॉलो भी है। अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट बनाया है दिख रहा है यहाँ पे, तो पहले इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, मेरे पास एक कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने शो एंड कैमरा हाइड कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे था, मुझे यहाँ से देखने से क्या पता चला भाई, ये मैंने साइड में बनाया, ठीक है, लेकिन मैं फ्रंट में ये मैच नहीं कर रहा है, फ्रंट में तो यहाँ मैच कर रहा है ना यहाँ पे। अगर देखो ये साइड में मेरे पास यहाँ पे यहाँ मैच कर रहा है, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो मुझे दोनों में से एक चीज़ को लेके मैनेज करना पड़ेगा भाई। मेरे पास यहाँ पे जो रेफरेंस है, एक्चुअली जिसने बनाया भी है उसने शायद रेफरेंस बहुत प्रॉपर नहीं रखा या चीज़ को मैनेज मेंटेन नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इसने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, डब्ल्यू पे गए, या तो अपने साइट को देखो, यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को देखो, मेरे यहाँ पे सब कुछ बहुत ही प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, देखो ये फ्रंट एंड साइड प्रॉपर आ रहा है। लेकिन अगर बाई चांस मुझे इसको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ले सकता हूँ इसके साथ में। अगर ये सब कुछ प्रॉपर आया तो ये साइड में जाके मैं थोड़ा सा देखो, दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया और देन ये पार्ट मैं यहाँ से इधर ये कर सकता हूँ। तो मुझे आइडिया मिल रहा है भाई, इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट आपके पास यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे एक और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। अभी सबसे पहला काम क्या है कि ये आप लेके जाने वाले स्कल्पटिंग में। अभी ध्यान से देखो कि यहाँ पे लाइक कुछ हॉलो दिखाया कि नहीं दिखा, यहाँ पे कुछ हॉलो नहीं दिखा, बस ऐसे चिपका दिया है, लेकिन इसको हम लोग हॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बुलियन के थ्रू आप हॉलो भी कर सकते हो, वो भी मैं कुछ एडवांस टिप्स में आपको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने, चलो फिलहाल में ये सेट कर दिया, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से, इसको मुझे मैनेज मेंटेन करना है कि ये पार्ट है, अभी इसको मुझे कैसे मैनेज करूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, ऊपर देखिए थोड़ा सा पार्ट आपका पास नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा थिकनेस के साथ दिया मैंने। यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, रोटेशन पे गए, मैंने इसे रोटेट कर दिया यहाँ पे 90 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, इतना पार्ट, ठीक है। तो बहुत थिकनेस के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग कर दिया यहाँ पे। अभी स्केलिंग करोगे तो भी इतना बहुत बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा, ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से कैसा है कि थिकनेस है, देखो यहाँ पे ये गोल है लेकिन ये गोल नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे गया सिंपल, यहाँ पे देखो एक चीज़ और, जब मैं डुप्लीकेट करता हूँ ना तो उसका पैरामीटर नहीं आता है, इसके अंदर इसका पैरामीटर है, इसके अंदर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया इसको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए, यहाँ पे एडिट में गया एंड कॉपी, ठीक है, कॉपी किया एंड एडिट में जाकर पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट का क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, देन रोटेशन, देखो यहाँ पे रोटेशन करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि यहाँ से मैंने सेट कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। अब इसके पैरामीटर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये ध्यान देना क्या, अगर मैं चीज़ों का अगर मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर इसके पैरामीटर के साथ अगर प्ले करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से देखा, मुझे पार्ट मिल रहा है, तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों का ऐसा मैनेज मेंटेन तो करना है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो ऐसा अगर मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो मैं सेगमेंट्स हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, सेगमेंट्स के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे थिकनेस चाहिए तो मैं थिकनेस के साथ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कहा भाई ये पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए, देखो इतना होना चाहिए। तो ब्रॉड होगा तो ब्रॉड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन यहाँ से मैंने क्या किया, देखो रेडियस दिख रहा है, रेडियस हम थोड़ा सा प्ले कर सकता है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया। और लाइक यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो लॉक कर लो पहले तो रेफरेंस को। मैंने यहाँ पे अगर फेसिस पे गया, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीट करने से बेनिफिट क्या होगा ये समझना, ये डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं, देखो एक और डिलीट करने का तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे इतना राउंड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। देख रहे हैं ये दिस वन एंड दिस वन, टू फेसेस एंड डिलीट, आइडिया मिला है। सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, सेपरेट करना, इसको मैंने कर दिया डिलीट। तो ये बस एक अच्छा सा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट। इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ लाइक दिस, है ना। थिकनेस मुझे देना ही है, तो थिकनेस के साथ मैं अगर काम करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक को अगर मैं फोकस करके चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो कर दिया मैंने इसे ब्रॉड, है पॉसिबल, ब्रॉड कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से अगर मैं तो और से मैं मैनेज मेंटेन करूँ, यहाँ से मैंने क्या डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे यहाँ ध्यान देना, जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से शिफ्ट एंड डबल क्लिक ऐसे करके मुझे ये वाला पार्ट ही चाहिए। एक को सिलेक्ट कर दे, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, मतलब ये इतने से इतने में जाने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अल्फा स्केल कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं अगर सेट कर दूँ यहाँ पे, तो ये टिप्स पता चलेगा भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ से अगर देखो यहाँ पे आपको क्या मिले, तो राउंडनेस ज़्यादा है, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अल्फा स्केल आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पे चीज़ों का मैनेज मेंटेन करूँगा तो कैसे क्या काम करने वाला है, ठीक है। ठीक है भाई, ये इधर मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला भाई, ये तो पतला है, तो ये मैंने ये पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से मैं तो ऐसा पतला भी कर सकता हूँ, कट इट। तो बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। मैं बेसिक शेप कैसे कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इधर का शेप मेरे पास ब्रॉड हुआ तो ब्रॉड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी आपको आइडिया मिला भाई एक मैं बेसिक शेप में कैसे बना सकता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्केल कर लिया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फोकस में गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एक्सट्रूड कर दिया मैंने, और देन यहाँ पे लोकल जेट पे काम करूँगा। याद रखना लोकल जेट पे मैं काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लोकल जेट पे काम हो सकता है। देन मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया 3, तो आपका से राउंडनेस आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करो, गैपिंग देख रहा है, ये देखो पार्ट आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्केल कर लिया, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल स्केल कर रहा हूँ, देन यहाँ से थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। आर फॉर स्केल, ये देखो यहाँ पे, तो ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास जो शेप्स हैं जिन चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने ऐसे देखो सेलेक्ट करो, ये स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आप ऐसे मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। मेरे शेप्स कैसा है ऐसा, ठीक है, देखिएगा आपके यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को ऐसे तो अगर मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा।
दूसरा पार्ट अगर यहाँ पे देखूँ तो भाई मुझे इसे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट पे गए एंड CV कर्व टूल, अगर मुझे बेसिक्स पता है तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिक शेप्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे, ठीक है, बीच में जो पार्ट दे रखे हैं हम लोग यहाँ पे जो को मैनेज मेंटेन करें यहाँ पे, ठीक है, देख रहा है ये जो पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंदर भी लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग टचअप देंगे यहाँ पे, देख अभी ये है थोड़ा सा मुझे लग रहा है अंदर की तरफ ये गया है, ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा सेंटर पे लाके छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, एंटर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंट्रोल वर्टेक्स मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा ये अंदर जाए, तो थोड़ा सा और अंदर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं ये इसके साथ में बेसिक सा पार्ट यहाँ पे भी पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने यहाँ पे गया ऑब्जेक्ट मोड पे गया, देन मैंने सेलेक्ट कर दिया प्रोस्पेक्टिव में गया, ऑल्ट एंड एच कर दिया यहाँ पे, फोकस कर दिया यहाँ पे, WD&V यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, यहाँ पे गया, तो मुझे यहाँ पे चाहिए कहाँ है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, चलो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गए सरफेस एंड कर दिया मैंने रिवॉल्व के ऑप्शन पे ट्राई करना है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक्सिस ट्राई करें, यहाँ पे देखो हर एक में एक्सिस आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या वाई पे कर दिया, तो मेरे से यहाँ पे काम आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया सरफेस एंड रिवर्स डायरेक्शन, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। अभी अगर इसमें देखें तो जैसे इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 पार्ट है यहाँ पे, तो 4 पार्ट के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको मैं लाइक पॉली में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, कि भाई मैंने इसे पॉली में कन्वर्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे चीज़ें मेरे पास नजर आए, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे या तो मैं इसको मतलब से पकड़ लूँ, भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वर्टेक्स को मैंने पकड़ा और थोड़ा सा नीचे कर दिया यहाँ पे, ताकि इसके अंदर घुस जाए, ठीक है, तो मेरे पास काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ से आप चाहो तो इसे बॉक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या पॉली क्यूब क्रिएट कर लो, एंड देन यहाँ पे पॉली क्यूब ये ले लिया मैंने, यहाँ पे पॉली क्यूब लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आप यहाँ से चाहो तो उसमें से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे देखो स्केलिंग, ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके, प्रोस्पेक्टिव में गए, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो लेफ्ट में गए, देन यहाँ से आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, चाहे आप यहाँ करो एक ही बात है, ठीक है, R4 स्केल 1 साइडेड स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देन मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट किया, भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है यहाँ पे राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये मैंने सीधा तो नहीं लेना क्योंकि देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया देखा, ये पार्ट थोड़ा सा ऐसे में कर सकता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट रहेगा, तो वेल एंड गुड है यहाँ पे। प्रोस्पेक्टिव के 4 और 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल होगा, आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो, देखो यहाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, ऑल्ट एंड एच, इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल, फ्रीज कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, एंड देन टॉप व्यू पे गए, फोकस 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, इसका पावर सेट करना है WD&V एंड D&V, यहाँ पे देखा अभी ये अगर आपको यहाँ पे काम करा तो ठीक है, और नहीं तो आपने डी प्रेस करके इसको यहाँ पे सेंटर पे ले आना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो D&V पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करने के लिए सेट करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिव भी गए 4, 5 एंड 6, ये देखो राउंडनेस तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक आध सेगमेंट डाल के आप राउंड करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा राउंडनेस आ सके। 4 प्रेस कर लो आप यहाँ पे, एंड देन एजिस पे गए, देखो यहाँ पे किसका एजिस आ गया, यहाँ पे दिस वन एजिस पे गए, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रिंग एंड स्प्लिट, और 4 एंड 5 ठीक है, यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस के लिए आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जब देखा भाई ऑल्टरनेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यार राउंड, तो दो अंदर की तरफ भी खींच सकते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करते फेसेस सेलेक्ट कर दो, दिस वन एंड गो टू टॉप व्यू, एंड देन यहाँ से आप चाहो तो ठीक है हल्का सा अंदर की तरफ मैनेज कर दोगे तो आपका काम और ईजी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी जैसे मैंने आपको इतना बता रखा है तो एडिट में चलते हैं। डुप्लीकेट स्पेशल है मैं बस यहाँ पे कैलसी निकालता हूँ, कैलकुलेटर, एंड देन कैलकुलेटर में जाकर हम लोग यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 4 ठीक है 90 हो गया। एडिट पे गए रीसेट कर लिया। रोटेशन कौन सा नंबर है, देखो एक्सिस है वाई है, तो वाई मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे,
नंबर ऑफ कॉपी 3 क्योंकि मेरे पास पहले से है, ठीक है। और मैंने जो कैलकुलेटर में डाला है 90 चाहिए, रोटेशन कितने में चाहिए 90 पे, ठीक है। वाई पे चाहिए तो वाई पे को ट्राई कर लें हम लोग यहाँ पे, देन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास ये चीज़ें आराम से निकल के आएंगी, ठीक है। आप चीज़ों का ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट एन एच, नहीं आया तो घबराना नहीं, डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट करके दे सकते हो भाई, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे कि हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे।